तो पहले मोहित, मुझे पहले तुम अपने बारे में बताओ। पहले तो तुम्हारी उम्र मेरे को समझ में आई दीक्षा के समय पर कि तुम खाली 20 साल के हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। अब तुम हाँ। बताओ साधना के बारे में, तुम्हारे घर के परिवार में कैसा माहौल है साधना को लेकर के, पढ़ाई के बारे में, तो थोड़ा तो माँ जाने। जी माँ, तो मैं झांसी का रहने वाला हूँ, यूपी, इंडिया से, जो दतिया के पास है। और साधना ऐसे शुरू हुई। सबसे पहले तो माँ, बचपन से इंटरेस्ट था थोड़ा पूजा वगैरह में, पर इतना भी नहीं था कि मतलब ठीक है घर की पूजा कर ली, दिया जला लिया, वो चल गया। ऐसे चलते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया। कोविड के बाद 2021 चल रहा था, कॉलेज लिया था, कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर कॉलेज जा नहीं पा रहे थे क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2022 आया। ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा था, तो ऐसे हम यूट्यूब पे वीडियो चला रहे थे तो अचानक ललिता सहस्त्रनाम आया। तो हमें पता नहीं था, पहले तो इसका वो लिखा था कि इसके ये लाभ होते हैं, तो हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया, माँ जैसे ही श्री माता श्री महारानी श्रीमद सिंहासनेश्वरी यहाँ से शुरू हुआ। एकदम अचानक पीछे स्पाइनल कॉर्ड से एक करंट निकला और हाथ पैर दोनों कपकपाने लगे। हमने कहा ये क्या है। तो फिर अचानक पता भी नहीं चला कि आधा घंटा कैसे निकल गया उसे सुनते सुनते। फिर उसके बाद हमने उसे और देखा कि उसके बारे में जानने की कोशिश की, ललिता सहस्त्रनाम कैसे करें। तो बेनिफिट्स काफी आए। तो फिर उसके बाद हमने सर्च किया तो आपकी वीडियो मिली कि ललिता साधना कैसे करें, क्या बिना दीक्षा के ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हैं। तो वो देखा, तो उससे पता चला कि हम अर्चन कर सकते हैं। तो जैसे आपने विधि बताई थी कि बस श्री मात्रे नमः कर लेना, ऐसे कर लेना और अर्चन करना शुरू करना। तो नवंबर से आई थिंक हमने शुरू किया था। और आपके सिखाने से जस्ट 3 महीने पहले हमने अर्चन करना शुरू किया, अ, ललिता सहस्त्रनाम से। फिर आपकी आपकी चैनल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, मतलब देखा कि और क्या क्या है। तो फिर हमें सौंदर्य लहरी दिखी। तो सौंदर्य लहरी भी हमने देखी, तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो फिर मैंने खड़गमाला भी शाम को करना शुरू कर दिया 3 बार। मतलब ललिता सहस्त्रनाम चल रहा है ओम के साथ, और खड़गमाला 3 3 बार कर रहे हैं शाम को। बस इतना ही होता था। तो घर वाले भी कहने लगे क्या क्या करते हो क्या करते हो। हमने कहा सिर्फ अकेले 1000 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और सर्च किया ऐसे यूट्यूब। तो हमें वो क्या कहते हैं, पुराना यूट्यूब चैनल मिला किनका, वो व्हाट्सएप चैनल पे आपके पिताजी का था, दिव्य चेतनानंद जी का। तो उसमें रोशनी माँ कंडक्ट करा रही थी। तो क्या हुआ, जनवरी में उन गुप्त नवरात्रियां चल रही थी, तो उनने शायद शीतला माँ की साधना कराई थी उस टाइम पे। तो हमने भी कहा ठीक है चलो ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं। और फिर उसके जिस फरवरी में आपने सिखाना शुरू कर दिया कि ललिता सहस्त्रनाम कैसे करें, और फिर आपने श्री विद्या शुरू कर दिया। तो इस तरह हम आपके साथ जुड़े 2022 में। और फिर बस जर्नी शुरू हो गई। मतलब माँ ने हमें आपसे जोड़ ही दिया। वो कहते हैं ना, सही टाइम पे सही वक्त पे सब अपने आप मिल जाता है। और वैसे ही माँ ने सब सोच के रखा था, और मैं आपसे जुड़ ही गया। मतलब सच्चे गुरु की वो मिल गई। बहुत अच्छे। सच्चे गुरु मिल गए। तुम अभी कॉलेज जाते हो, क्या करते हो तुम? पढ़ाई? हाँ कॉलेज जाते हैं, सेकंड ईयर है, एक सेकेंड ईयर? बीए करते हैं। बीए हम्म। कर रहे हो, अच्छा अच्छा। और तो कॉलेज के साथ साथ तुमने साधना करी? हाँ, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं होता था इतना, क्योंकि कोविड चला था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जब कॉलेज जाना शुरू हुआ तो इतना हम जाते भी नहीं थे, क्योंकि कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं होती। तो इस काफी टाइम होता था हम लोग के पास, मतलब कॉलेज गए और फिर वापस आ गए। और फिर उसके बाद शाम को आराम से बढ़िया फ्री होकर आराम से साधना करने बैठ जाते थे, क्योंकि हमारा अलग रूम है पूजा का। तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। तो आराम से तीन तीन, पहले तो आधा घंटा बैठना काफी मुश्किल होता था जब शुरू किया था 2022 में। अब 3 4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि 7 बजे से बैठे और 10 बजे तक हो रहा था। बहुत अच्छे। तो तुमने ललिता सहस्त्रनाम पूरा, जैसे 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 विधि बताई थी पूरा किया तुमने? गीता भी सुने हाँ। थे? हाँ, गीता भी शुरू करना शुरू कर दिया था। तुम्हें आई थिंक ऐसा आपका नहीं हुआ पहले कि भी ऐसे गीता हाल क्यों चला सुनना था। है? जैसे बहुत लोगों को होता है, अरे गीता क्यों सुनना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा लग रहा था, पर फिर हमने आपका गीता सुना, हमने कहा चलो माँ की टेस्टिंग करते हैं। शायद चैतन्य चिन्ह में चल रहा था। तो हम, अच्छा। आपको याद भी होगा कि हमने पूछा था मंदिर क्यों बनाते हैं, तो आपने आंसर दिया था उस टाइम हाँ। पे। तो फिर उसके बाद हमें लगा कि यार माँ ने तो काफी अच्छा आंसर दिया। फिर उसका फिर हम आपकी क्लासों में आते गए।
तो फिर सेकंड अध्याय चल रहा था गीता का, और फिर आपको सुनने मतलब आपको सुनना काफी अच्छा लगता था। अच्छा, मतलब तुमने गीता आपको एक बार जब लगा मेरी दे। लेक्चर चल रही थी तब सुना है? तुमने वीडियो से नहीं सीखा है, हाँ, तुमने मेरी सेकंड लेक्चर सुनी है? सेकंड अच्छा। अध्याय से एकदम, अच्छा, मतलब अरे तो जूम परफेक्ट पर। टाइम पे आ गए थे। हाँ एकदम परफेक्ट टाइम पे, सब परफेक्ट टाइम पे हुआ था, आपके साथ कनेक्ट हाँ भी और गीता के हाँ, वो भी एकदम शुरू हो परफेक्ट गए टाइम थे। पे। मतलब तो मैं तो आपको ऐसा लगता दूसरे था अध्याय से आपको। लेके पूरे 18वें तक सुना तुमने पूरा? हाँ पूरा अध्याय अध्याय तक सुना। मतलब आपको बस वीडियो लगा देते थे जूम पर, और बस ऐसा लगता था हम्म। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, काफी अच्छी चीजें बताती है। क्या और सीखा काफी गीता से? मतलब काफी कुछ भी कुछ ऐसे? चेंज हुआ। बहुत कुछ सीखा माँ कि काम करते रहो, फल की चिंता नहीं करो, ये सबसे ज्यादा मैंने देखा। पहले मुझे लगता था कि इतना काम क्यों, मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं और उस सामने वाला, मतलब पहले तो बहुत लोगों से जेलसी होती थी कि यार ये तो कुछ कर नहीं रहा, मैं ही सब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मतलब आपकी गीता ने काफी अच्छे लेसन दिए। मतलब ठीक है, राजसिक तामसिक गुण ज्यादा बढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो वहाँ कोई बुरा और अच्छा नहीं लगता। मुझे बस ये लगता है कि ठीक है, उसका राजसिक गुण ज्यादा है, उसका तामसिक गुण ज्यादा है तो हम लोग बराबर ही बराबर। काफी कुछ सीखा गीता। बहुत अच्छे। आ, साधना जब शुरू करी तो वो जब उपदेशी मिली तुमको, गुरु, तुम गुरु परंपरा से जब जुड़े तो वो जी कैसी माँ। फीलिंग थी तुम्हारी? मतलब कि वो जानना चाहती हूँ। काफी अच्छी फीलिंग थी। सबसे पहले तो माँ आपने बाघ बीज मंत्र दिया था, तो हम्म। सबसे पहले वो खत्म किया। 1400 कम से कम 1800 माला हो गई थी हमारी। फिर उसके अच्छा। बाद फिर उसके बाद गुरु गणपति भैरव दिए थे। तो अच्छा। फिर मतलब बाला दिया था आपने, फिर आप चले गए थे। तो फिर उसके बाद तो फिर काफी टाइम मिला हमें, जब आप इंडिया आए थे घूमने ट्रिप पे। तो हम्म। जूम वूम मीटिंग होती नहीं थी, तो बस आराम हम्म। से हो गया था। वो काफी अच्छा लगा अच्छा। था जब गुरु परंपरा से जुड़े थे। अच्छा। अच्छा। तो मैं इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ कि मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। जब मेरा हम्म। पहला वीडियो आया था पिताजी के चैनल पर हम्म। कि बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग ललिता सहस्त्रनाम, मैंने इंग्लिश में बोला था, आई डोंट नो तुमने देखा है कि जी नहीं हाँ, वो। देखा पुराना है। वीडियो है बहुत, है ना? हाँ। तो हाँ। उसमें किसी ने, अब देखो मुझे तो यूट्यूब में जाना नहीं था, लेकिन पिताजी के कहने पर मैंने वो, और शिष्यों ने पूछा वहां पर कामाख्या में कि माँ आप बता दो, दीदी आप, तब दीदी बोलते थे, दीदी आप प्लीज बता दो, प्लीज आप बता दो। और मैं सोचती थी जब गुरु सामने है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन उनको जानना था। पापा, और मेरे पापा बोलते थे तू बताएगी, तू बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। तो वो वीडियो रिकॉर्ड हुई, बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग ललिता सहस्त्रनाम। और मैंने अपनी यात्रा बताई कि मैंने 32 लाख जप किया है, फिर इतने लाख, जो हमारी जो परंपरा से जो जप है वो सब किया। अच्छा, वो तो सब ठीक था, लोगों को बहुत अच्छी भी लगी। बट बाद में किसी ने, एक व्यक्ति ने कमेंट किया उस पर कि ऐसे कैसे कोई 32 लाख कर सकता है, ऐसे कैसे कोई इतना मंत्र कर सकता है, ऐसे तो इतने साल लग जाएंगे। उसने कैलकुलेशन कुछ लिखी कमेंट के अंदर। और मैंने ये भी बोला कि हमने करोड़ों जपा है। करोड़ों इसलिए जपा है क्योंकि हमारी ग्रुप साधनाएं होती थी और पिताजी के यहाँ हमेशा कोट्यार्चन होता था। तो हम लोग करोड़ों करोड़ों, कोट्यार्चन मतलब कोटि अर्चना। तो हाँ, ललिता हो सहस्त्रनाम गया। मैंने अकेले ने नहीं किया था, मैंने कितनों को कराया है अपने जीवन में। तो कराने मात्र से मेरे करोड़ों से ज्यादा काउंट हो चुके हैं। अब उस व्यक्ति को मैं कैसे समझाऊं कि भाई तूने मेरी यात्रा नहीं देखी है, तू कमेंट कर रहा है, ठीक है, तुझे लग रहा है क्योंकि उसको लगा ये कौन सी लड़की आ गई कुछ भी, लोगों को कुछ कमेंट नहीं मिलता तो कुछ भी बोल देते हैं ना उस समय में एकदम। जहाँ तो उन्होंने ऐसे कमेंट कर दिया। तो ये जो जिसने रिकॉर्ड किया था उसे बोला, दीदी आप देखो कैसा कमेंट, आप जवाब दो। मैंने कहा मुझे जवाब ही नहीं देना किसी को, जिसको जो सही बोलना बात। है बोले, मेरी साधना मेरे तक है। फिर जब मैं गुरु पद पे आई हूँ और मैं अब सिखाना शुरू किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था। एक तो मुझे लगा यंगस्टर्स करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। अब तुम लोग देख रहे हो वीडियो, मुझे नहीं पता, है ना? तुमसे मेरा इंटरेक्शन कुछ ज्यादा था नहीं। सही बात। और उसी समय पे जशन आया और भी बहुत सारे यंगस्टर्स आए थे जो ज्वाइन हुए। मुझे कुछ आइडिया नहीं कौन है, क्या क्या ज्वाइन हो रहा है। लेकिन उसी समय पे एक मिडिल एज लोग ग्रुप भी आया था, वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए। क्योंकि मिडिल एज ग्रुप का क्या होता है, तुम लोग अभी बच्चे हो तो तुम्हारे पास, जैसे तुमने कहा ना, कॉलेज के बाद आते हो, तुमको टाइम मिल गया, तुमने जॉब किया टाइम। और तुम्हारा मन इतना भटकाओ कहीं नहीं, अगर भटका नहीं है तो बेटर है। मिडिल एज वालों को क्या होता है, एक जीवन का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो 10 जगह भटक के आए होते हैं। तो मुझे लगता था हाँ। इनमें से कोई सीखेगा, इनमें से कोई श्री विद्या करेगा। फिर भी वो लोग यात्रा शुरू करते, कुछ एक साधना करते, वाग भी जाते आते तो फिर गायब। कितने आए कितने गायब वहीं वही। पर। और फिर मेरा जैसे बोलते हैं ना, एक पॉइंट पे आया कि
देखते हैं कभी मुझे कोई शिष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि पहले शिष्या मिली, फिर तुम लोग, इस बार के षोडशी में जब तुमको देखा, जशन को देखा, 20 साल की उम्र, मतलब तुमसे ज्यादा ना मेरी हिम्मत बढ़ी है। बस वहाँ आप लोग। हाँ। कि, क्योंकि तुमने इतना सिंसियरली किया। और मैं जो ये पॉडकास्ट लेने का मतलब ये था कि लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप सिंसियरली लग जाओ, तो कोई मंजिल दूर नहीं है। कोई बात तो तुम्हारा मन कभी उचटता था करने के लिए कि नहीं अब पंदशी नहीं करना है, नहीं मुझे करना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम शुरू में जब हम आपसे जुड़े थे तो हमने सोचा था सिर्फ सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम सीखेंगे, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती थी। हाँ। घर वाले प्रेशर करते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पर फिर आपने इतना इजी बना दिया कि श्री विद्या करना, कि आपने काफी ग्रुप साधना करवाई। और फिर उसके बाद फिर अकेले कम ही अनुष्ठान दिए, ज्यादा नहीं दिए, जैसे बाग बीज हो गया, बाला हो गया। तो और इन मंत्रों का प्रभाव भी बहुत दिखा। जैसे हम्म। पहला बाग बीज किया था, तो माँ पहले जो मुझे आपसे मिलने से पहले जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी पढ़ाई में, क्योंकि इंजीनियरिंग होती थी तो पता नहीं चलता था, इतना डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक से, तो पता नहीं चलता था। फिर उसके बाद जब बागबीज किया तो काफी कुछ ऐसे ही समझ में आ जाता था कि मतलब बुद्धि प्रखर हो गई थी उस मंत्र से। अच्छा और अच्छा अच्छा ये सच में हुआ है। अच्छा अच्छा। तो, तो इस और वजह कुछ से हम। अनुभव? और कुछ अनुभव। हाँ, स्वभाव काफी चेंज हुआ है। और हम्म। लाइफ एकदम स्वभाव बदल गई। चेंज हुआ पहले मतलब तो पहले कैसा स्वभाव था और अभी क्या डिफरेंस है? पहले पहले ग्रुप सर्कल भी बड़ा था, और कभी भी झूठ निकल जाता था, मतलब अच्छा मुंह से कि हाँ ऐसा होता है ना। और फिर उसके बाद झूठ भी निकल जाता था, और क्या होता था, हाँ, गुस्सा ज्यादा आता था, जलन जेलसी कुछ ज्यादा होती थी लोगों से। पर अब कुछ ऐसा नहीं, मतलब अपने में ही काफी मस्त है। मतलब पहले ग्रुप सर्कल भी बड़ा बड़ा था, अब तो बस हम्म गिने चुने ही कुछ लोग रह गए हैं। और फिर हम्म बाकी सब, मतलब अकेले में भी काफी। और ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन भी करते हैं, काफी लोगों से करते हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अच्छा। मतलब काफी चेंज हुआ, नेचर काफी चेंज। स्वभाव बदल रहा है। और स्वभाव बदला। हाँ, और लाइफ भी बदली है। पहले तो छोटी छोटी चीज पे ऐसा भोग देखा है माँ। आज पूरी लाइफ एकदम चेंज सी हो गई है। पहले लगता था कि यार ऐसा होता है कि यहाँ जा पाएंगे, इस होटल में जा पाएंगे, या फिर ऐसी ऐसी जगह जा पाएंगे। आज तो ऐसा नॉर्मल हो गया कि लो अब यहाँ से चले जाओ, कभी भी यहाँ चले जाओ, मतलब बड़े तो बड़े पहले होटल में मतलब इतना। पहले फाइनेंशियल जो तुम्हारे घर की सिचुएशन थी हाँ, ठीक थी? वो ठीक नहीं थी, अब काफी अच्छी है। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? हाँ। पिताजी इलेक्ट्रिशियन है, वो टीवी वगैरह सुधारते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम्म। तुम बोल रहे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई, तुम भी कोई जॉब वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, जॉब नहीं करते, सिर्फ वो करते हैं, क्या कहते हैं, होम ट्यूशन देते हैं। अच्छा अच्छा। और हाँ। तुम्हारे भाई बहन भी है? हाँ, दो भाई हैं छोटे। अच्छा, दोनों भाइयों को भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? कितने कितने बड़े भाई हैं? नहीं, एक ही साल छोटा है। और एक आई थिंक वो है, वो एक क्लास में है, वो सबसे अच्छा छोटा अच्छा, वाला। तो बहुत बहुत छोटे हैं भाई अभी, बहुत छोटे हैं। हम्म। तो तुम और मम्मी मम्मी तुम्हारे घर वालों को साधना तुम्हारे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पहले होती थी, जब ललिता सहस्त्रनाम किया था, मतलब आधे आधे घंटा काफी लगता था। है तो तो क्या फिर मम्मी मतलब पूछने बोलते, लगी, क्या सोचते थे? हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने कहा ललिता सहस्त्रनाम, मतलब 1000 नेम ऑफ द ललिता कर रहे, अर्चन वगैरह कर रहे हैं। तो फिर हमने माँ से बहुत मांगा, माँ की माँ से, ललिता माँ से, कि माँ आपकी साधना में कोई मतलब इतना इंटरेक्ट ना हो। और आज 4 4 घंटे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर वालों को। मतलब मतलब माँ ने वो भगवती इच्छा की पूरी कृपा कर दी। रही है। हाँ। तुम आकर्षित किस लिए हुए थे, कि कुछ मांगने के लिए, वो कुछ भी ऐसे हाँ, सकाम वो इच्छा थी? वो के हाँ, सकाम से शुरू हुए थे, कि ललिता हम्म। सहस्त्रनाम से आपने कहा था कि इच्छाएं ऐसी पूरी हो जाती हैं, तो इस चक्कर में जुड़े थे। तो जस्ट फिर पता एक नहीं। बता, अगर बता हाँ। सको तो कौन सी इच्छा थी कोई ऐसी? आ, अभी वो इच्छा पूरी तो नहीं हुई, पर काफी। अच्छा। हाँ, काफी छो, मतलब पास छ- तक पहुंच गए हैं। अच्छा पहुंच गए, अच्छा छोटी मोटी इच्छाएं थी हाँ। जो।
अच्छा जब पूरी ठीक हो है जाएगी ठीक तब बताएंगे आपको है, हाँ जरूर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पूरी हो जाएगी, टेंशन मत लो, जरूर ललिता पूरी करती वो ही तो है, हो मुझे पता वो है। तो हो ही जाएगी। वो तो हाँ देंगे ही। लल ठीक है। तो सकाम इच्छा, तो अभी भी जब साधना करते हो तो सकामता आती है बीच बीच में? नहीं, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, फिर बाकी तो ऐसे ही बस माँ से प्यार है, गुरुजन से प्यार है, हाँ बस ऐसे ही। अच्छा, तो तुम माँ ललिता को कैसे देखते हो, मतलब तुमने ललिता की सीरीज सुनी है बाय एनी चांस? सौंदर्य लहरी तो तुमने देखी है? हाँ सौंदर्य लहरी देखी है। और तो कौन सा? जब ध्यान करते कौन हो, सी? जब करते हाँ हो ललिता की, तो कैसे ध्यान आती है ललिता? वही सिंदूरा, मतलब वही सिंदूरा रूह विग्रहम प्रेरणा अच्छा वाला ही अच्छा, ध्यान करते हैं। वाले ध्यान हाँ करते हो। वही वाला है। और जब जब करते हो मन यहाँ भटकता तो क्या करते हो? हाँ शुरू शुरू में मैं बहुत भटकता, मतलब हम्म 5-10 मिनट ऐसा ये सोचेगा, ये ख्याल आएगा वो ख्याल आएगा, फिर उसके बाद अपने आप मंत्र ही में ही फोकस हो जाता है, और 3-4 घंटे, मतलब 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि मंत्र में फोकस होते होते। मतलब शुरू में भटकता है 10 मिनट, अब तो एकदम जल्दी से ध्यान लग जाता है। क्योंकि मैं यंगस्टर्स को पहले एंकरेज मेरा, करना चाहती हूँ तुम्हारे थ्रू, तो तुम्हारी जो साधना देख करके वो मैं जानना चाहती हूँ कि चैलेंजेस क्या थे साधना में। तुम्हारे में एक एक चीज तुमको लकीली अच्छी मिल गई कि पेरेंट काफी सपोर्ट, मतलब सपोर्ट मतलब अड़चन नहीं डाल रहे हैं हाँ ज्यादा, सो विच इज वेरी गुड। नहीं, भगवती की इतनी कृपा है कि तुमको कमरा अपना मिल गया है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि जैसे बाकी के जशन वगैरह को वो सब नहीं मिल रहा था, कमरा अपना ये सब नहीं मिल हाँ पा रहा था। तो तुमको ये मिला है, विच इज वेरी गुड। मतलब तुम्हारे लिए बहुत कुछ पिछले जन्मों से तुम ले आए थे, और 20 साल की उम्र में तुम ये मंत्र सुन करके तुमको उसके प्रति आकर्षण हुआ है। तो तुम्हारी जी ये माँ। यात्रा पूरी होनी थी, थोड़ी सी बकाई थी, वो तुम्हारी हो चुकी है पूरी। तो तुमको तुमको वो भी अड़चन नहीं आई है। लेकिन ध्यान करते वक्त, वही क्योंकि वही। आदत के बिना तुमने ध्यान किया है या अर्चन किया है या किया है, तो उस समय मन अगर यहाँ वहाँ भागता था तो तुम कैसे कंट्रोल में लाते थे, क्या करते थे? नहीं माँ, इतना मन नहीं भागता था, मतलब अगर भागता भी था तो बस पिक्चर सामने बड़ी तस्वीर होती थी ललिता माँ की, तो बस उसी में अच्छा देखते थे, या फिर कभी ऐसे हाथ रख के मतलब ध्यान करते थे, आंखें बंद करके मोस्टली किया है, अच्छा और फिर माँ को अच्छा ध्यान किया है। अच्छा, तो तो उसकी उस वजह टाइम से। इतना मन नहीं भागते था कि हाँ चलो ये कंप्लीट करना है तो करना ही है, पहले कंप्लीट हो अच्छा जाएगा फिर उसके बाद सोचेंगे कुछ। तो तुम्हारा शेड्यूल क्या होता था, मतलब जब पूजा का कैसे करते थे, कितनी माला जब कैसे शुरू की तुमने? बाघ फीस, पहले तो मॉर्निंग में बाघ फीस करते थे जब हम्म, आपसे जुड़े थे, और 21 माला डेली करना था, तो अच्छा 21 माला अच्छा करते थे। और फिर शाम को ललिता सहस्त्रनाम करते थे, फिर उसके बाद जैसे ये मेरे हमारे मतलब बाला मंत्र मिला और बाकी मंत्र मिले, तो फिर शाम को करने लगे। अच्छा अच्छा मतलब क्या होता था कि शाम को हम एकदम फ्री हो जाते थे, 7 बजे के बाद कोई अच्छा डिस्टरबेंस नहीं, ना पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना किसी को प्रॉब्लम, तो बढ़िया शाम को फ्री हो गए, और गेट में मतलब गेट लगा दिया, और फिर पूजा पे एकदम मंदिर पे बैठ गए, तो बस फिर उसके बाद मंदिर से जा किया, और फिर फ्रूट वगैरह गाए, मतलब 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते थे। अच्छा। तुमने कभी ये जो हमने अभी सिखाई है, क्या कहते हैं, पात्र साधन, खड्गमाला, श्रीयंत्र की नवावरण देवियां, इसमें तुमको कंफ्यूजन हुआ कभी? कोई नहीं, कंफ्यूजन या? अभी पाँच साधन तो नहीं सीखते हैं, जैसे पाँच साधन आधा भी नहीं है, हम्म, असलियत में पूरी तरीके से आता है, पूरे नवरत्न, और खड़गमाला अच्छा भी अच्छे से आती है, मतलब बड़ी आसानी से सीख लिया ये सब तो। अच्छा, तो सारी देवियों का स्थान वगैरह सब तुमको पता हाँ होगा? पता है, एकदम एकदम पता है। ठीक है, आपने एकदम नहीं नहीं, इतने अच्छे से बताया हाँ, कि वो तो, इतना इजी है कि अगर कोई भी देखेगा तो आराम से समझ जाएगा, तो तुमने इतना वीडियो देख करके आसान है। सीखी है? हाँ वीडियो देखे, आपने क्लासेस ली थी यूट्यूब पर मॉर्निंग में, तो वो भी देखी है, और फिर अलग वीडियो भी है, आपने खड़गमाला की अलग सीरीज बना के रखी है, तो उससे भी अच्छा, वो काफी पूरी हेल्प सीरीज बनाई मिली। थी, यस यस, पूरी वो हाँ बनाई थी। अच्छा, नहीं पात्र साधन एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम चैलेंजिंग हो रहा है, शिविर में कोई आते तो बहुत आसानी से सीख पा रहे हैं। मैं जूम पे हाँ, सिखा नहीं फेस पा टू रही हूँ फेस उसको। सिखाना, वही फेस टू जूम फेस पे सिखाना है, ऑनलाइन लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम मैं होती मैं यहाँ पर बैठ के सिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए देखना पड़ता है, उसकी वीडियो बनाई गई पात्र साधन की, लेकिन आई थिंक वो वीडियो है। देख करके ही सिखाना पड़ेगा मुझे आगे चल करके। तो मैं तुमसे वो भी जानना चाह रही थी कि पात्र साधन सीखा नहीं सीखा, तो पात्र साधन आइडिया है अभी तुमको बात थोड़ा बहुत कि करें, नहीं? हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, हाँ तो उससे काफी आइडिया मिला कि क्या क्या है, और बुक तो काफी हेल्प कर ही रही है, मतलब आपने
पूरी डिटेल भर के दिया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा इस तो पात्र बुक को ली यहाँ है तुमने, रखना है, खरीदी है ऐसे बुक? देखकर मैं। हाँ, बुक ली है, दोनों ली है, ठीक कामाख्या है, ठीक वाले भी और वो भी। अच्छा ठीक है। कामाख्या वाली भी समझ में आई श्रीविद्या, तुमको पूरी? कामाख्या वाली अभी इतना पढ़ने के लिए अभी इतना कुछ सिखाया नहीं, तो फिर हमने अभी उसे खोला भी नहीं, तो अभी फोकस श्रीविद्या पे ही था। जो आपने सिखाया ठीक मतलब है, वही प्रैक्टिस करते थे ठीक है, ठीक है, अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तुम अभी शुरू करना, और पात्र साधन कोशिश करना कि बुक से और वीडियो से, दोनों से। जी समझ में हाँ। आया ना? पात्र खरीद पाओ नहीं खरीद पाओ कोई बात नहीं है। थोड़े से मैं तो हमेशा, जब मैं यहाँ अमेरिका में रहती थी ना, सब पात्र मिलना बड़ा मुश्किल था मुझे। तो मैं ग्लास और कटोरी ऐसे रहता था, उससे मैंने पात्र साधन किया है। छोटे छोटे ग्लास, छोटे छोटे कटोरिया। तो तुम भी ऐसे कुछ लेकर के थोड़ा घर में पात्र साधन का भी करो, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हो, षोडशी तक पहुंच गए हो, अच्छे से आवे। क्योंकि मैं चाहती हूँ आगे चल करके कोई तुमसे, तुम बोलोगे कि मेरे स्टूडेंट हो, और किसी ने पूछ लिया तुमको पात्र साधन आता है क्या, और तुम बोलो नहीं 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 आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आना जी हाँ, चाहिए। ठीक है बताओ ना? आने चाहिए। तो यहाँ तक तुमने जर्नी करी है, तुमको मतलब जो जो एक्सपेक्टेड था वो सारा का सारा, न्यास वगैरह तुमने पूरा प्रॉपर सीखा? प्रॉपर अंतर्न्यास तो पूरा एकदम आता है, पूरा पूरा। आता है? गुड गुड, आपने सिखाया था वंडरफुल। ना। हाँ, ठीक है, ये बुक से सीखा कि ये अंतर्न्यास जूम? और परिन्यास आपने सिखाई थी, क्लासेस ली थी आपने शुरुआत में, हाँ, तो क्लास। उससे काफी सीखा है, क्या है ठीक है, पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा करो अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि आगे, मैंने कहा ना, आगे सिखाने की बारी आएगी तो तुमको आना चाहिए। तुमको सर्टिफिकेट तो मिल गया है, लेकिन सिखाने के लिए तुमको आना चाहिए। ये मेरी सारी स्टूडेंट से ये है। षोडशी तक जो पहुंचे हैं उनके लिए अभी और भी आने वाले न्यास, वो भी सारा सिखाऊंगी मैं। उसकी बुक बन रही है वैसे तो थोड़ा समय लगेगा, बट सीख जाओगे पूरा का पूरा। बहुत अच्छे। और कुछ तुमको बोलना है, तुम बताना चाहोगे तो बता दो, नहीं तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा हाँ, जब से आपसे जुड़े हैं काफी कुछ अच्छा महसूस हुआ है, मतलब अब इतनी फेक नहीं होती कि हाँ, माँ है, माता चल रही है साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा वो देख लेंगे। पहले काफी चिंता हो जाती है, या कल क्या होगा, या अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा क्या होगा। अब को फेक नहीं है, मतलब कि हाँ चलो, गुरुजन है, माँ है, गुरु कृपा है, बस अपना काम है। करते बस, रहो। बस, काफी अच्छा। बहुत अच्छा। षोडशी ले लिए अभी तुमको 10 महाविद्या में भी इंटरेस्ट है कि नहीं है? अब तो है इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने एक कहीं सुना है कि श्री विद्या मतलब पूरी दसों महाविद्याएं एक साथ, अकेला श्री विद्या यस, ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी पे नहीं आती है, मतलब पूरी दसों यस, विद्या महाविद्या मिला के ही श्री विद्या कहलाती है, यस, ऐसा सुना है। तो अब तो इंटरेस्ट है काफी। यस। जैसे श्रीविद्या क्योंकि कर ली आप है तुमने? आप हाँ, बोलो, जी मैम, बोलो, बोलो। जैसे आप काफी मतलब इंकरेज करते हो कि हाँ मैंने ललिता मतलब ललिता साधना की है, मुझे भोग और मोक्ष दोनों ऐसे मिला है, मतलब उससे काफी इंकरेज होता है कि हाँ माँ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, मतलब यस, माँ ने यस, बचपन से किया तो हम भी कर सकते हैं, मतलब आपसे काफी इंस्पायर किया है हमें इस बात पे। यस। नहीं, मैं तो यही बोल आगे रही हूँ, मैं बढ़ा। तो जीवंत उदाहरण हूँ। मैं कभी, मेरे पिताजी जब बोलते थे तंत्र के बारे में बोले, किसी बारे में बोले, तो मुझे लगता था नहीं, मेरी आधी उम्र तो बीत जाने दो, मुझे देख तो लेने दो, कि जब मैं बोलूं तो मैं कॉन्फिडेंस से बोलूं। मैं यंग हूं, मैं खुद ही स्ट्रगल मार रही हूँ, और लोगों को बोल रहे, अरे अरे साधना करो, स्ट्रगल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो मैंने देखा, मैंने भोग लिया, तो लेने के बाद आज मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ कि उम्र एक आधी जिंदगी जी करके, अच्छा फैमिली, अच्छा सब कुछ पा करके, फिर एक कॉन्फिडेंस आता है। तुम लोगों ने तो अभी शुरुआत करी, मैंने भी तुम्हारे से शुरुआत करी थी, 20 यही उम्र में शुरुआत करी थी, और साधना में लगी थी, लगी थी, लगी थी, लगी थी, लगी थी। लेकिन ये सब कुछ जो जीवन का जो अनुभव होता है ना, वो 50 तक पहुंचोगे तब जाके समझ में आता है कि मुझे साधनाओं से क्या मिला। समझ में आना? छोटे छोटे गेम्स देख जी नहीं हाँ, सकते, बट उधर पहुंचने के बाद ही लगता है, अच्छा छोटे पीछे मुड़ छोटे, करके जब जिंदगी देखते हैं, अच्छा हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ बैठा दिया हम भगवती कहाँ, ने। हाँ, ऐसे। सच में। और 10 महाविद्या भी ऐसे ही है। जब साधना व्यक्ति करता है सिंसियरली, भगवती देखती है, और तुम पर तो विशेष कृपा है, तभी इस उम्र में, छोटी उम्र में तुमने षोडशी तक पा लिया है, तो इट इज नॉट ऑर्डनरी। इट इज जस्ट नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डनरी। जी हाँ, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारे बस साथ। आप लोग। हम्म। और तुम ऐसे ही लगे रहो, मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद है। कुछ और यदि तुम बोलना चाहते हो, साधकों को तो अपना मैसेज देना नहीं चाहते हो तो बस दे सकते हो। जी, बस माँ के साथ जुड़े रहिए, माँ इतनी आसानी से श्री विद्या सिखाती हैं, और उससे जो चेंजिंग होता है ना लाइफ में, वो आप
सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच के बियॉन्ड के आगे तक भगवती रहती हैं। तो बस गुरु माँ से जुड़िए, जिन जिनको श्री विद्या सीखनी है, माँ से इतने आसानी से श्री विद्या कोई नहीं सिखा सकता जैसे गुरु माँ सिखाती है। और बस सिंसियरली करते रहिए, जैसा गुरु माँ कहते हैं वैसे वैसे करते जाइए, आपकी लाइफ बदल ही जाएगी। ये हम भी गारंटी से कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपना जीवन, और अपने जीवनों के अनुभव से ही ये कह रहा हूँ। तो माँ के साथ जुड़िए जरूर। बस और बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने जिस मुहिम पे मैं चली थी, जिस अभियान पे कि सरलता से शिव विद्या सिखाना है, सरलता से शिव विद्या सिखाना है, तो मुझे अब तुम लोगों को देख करके मुझे लगता है कि मैं काफी अपने जो गोल था मेरा, मैं उसको अचीव कर पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल करके। आई होप, मुझे मालूम है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी तुमसे इंस्पायर होंगे, और यंगस्टर्स क्या, मिडिल एज वालों को भी। इस बार की षोडशी दीक्षा मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि तुम दो यंगस्टर्स थे और एक स्मिता गोपाल मिडिल एज में है। तो मुझे लगा कि वाह, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कि कोई ये ना बोले कि अच्छा ये तो यंगस्टर, इसके पास तो टाइम था इसलिए इसने साधना कर ली। ऐसे लोग बोलते हैं ये तो यंगस्टर है, इसके पास तो टाइम है, इसने साधना कर ली। नहीं भाई, स्मिता गोपाल को भी मिलना। स्मिता गोपाल काम करती है, आईटी फील्ड में है। और तीन यंगस्टर थे इस बार तो, ठीक है ना। और देवेंद्र शर्मा भी यंग यंग ही है, तुम्हारी एज ग्रुप का है। तो तीन यंगस्टर और स्मिता गोपाल जो आईटी कंपनी में मतलब अच्छे पोस्ट पर आईटी है। ऐसा भी कंपनी। नहीं कि वो तो कितना काम है उसको, लेकिन उस काम में और घर की भी उसकी अपनी चैलेंजेस थी, पूरे उसमें उसने अपनी साधना छोड़ी नहीं है, और षोडशी तक वो पहुंच गई है। तो मन में अगर बोलते ना, जहाँ है चाह वहाँ है राह, तो तुम लोगों ने वो करके दिखाया। बहुत दिल को प्रसन्नता दी। और मेरी गुरु परंपरा तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। बहुत आनंद आया तुमसे मिल करके। तो यहाँ पर रुकते हैं, और साधना के पथ में आगे बढ़ो। और मैं तुमको बताया, आगे मैं चाहती हूँ कि तुम सिखाने लायक बनो, तो इसलिए लगे रहो, डटे रहो। ठीक है ना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जी माँ। चलो। राधे राधे।